इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की हर आजमाइश पर पूरा उतरे। फिर वो भी दिन करीब आया। कुरान मजीद बुरहान रशीद ने 23वें सिपारे में बयान फरमाया है, फलम्मा बलग माअहु साया, जब बेटा चलने फिरने के काबिल हुआ, 13-14 साल के इस्माइल अलैहिस्सलाम हो गए। और लोग सोचो, जिसका एक ही बेटा हो वो भी इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसा बेटा हो, जिनके पेशानी में नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चमक रहा हो। फलम्मा बलगा माअहु साया, जब ये 13-14 साल के हो गए, चलने फिरने के काबिल हो गए, बोलने के काबिल हो गए, जब बच्चा चले फिरे वालिदैन को कितना अच्छा लगता है। फिर जब बच्चा खेलने लग जाए, बोलने लग जाए, माँ बाप को कितना अच्छा लगता है। इस्माइल ने बोलना शुरू कर दिया। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने वालिद के साथ चलना शुरू कर दिया। जब ये उम्र आए, काला या बुनैया, अल्लाह ने और आज़माइश लेना चाहे, रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ओ मेरे खलील, इस बेटे की भी कुर्बानी या अल्लाह। वतन की कुर्बानी के बाद आए तो मैंने वतन हिजरत करके अपने वतन को छोड़ा, बीवी बच्चे को जंगल में छोड़ा, आग में जाना हुआ तो तेरी रजा के लिए। ओ मेरे खलील, फरिश्ते पूछते हैं, इब्राहीम को इस्माइल से ज्यादा प्यार हो गया है। मौला, मेरी तमन्ना ये है, मेरा जीना भी तेरे लिए और मेरा मरना भी तेरे लिए, मेरी औलाद भी तेरे लिए है और मेरी नमाज भी तेरे लिए। मौला, जो तू राजी है, मुझे हर आजमाइश को पूरा करना है। फिर रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ओ इब्राहीम, कायनात वालों को बता दो, ना ऐसा मंजर जमीन ने देखा हो, ना ऐसा मंजर कभी आसमान ने देखा हो, ना ऐसा मंजर कभी फरिश्तों ने देखा हो। और मेरे इब्राहीम, इस्माइल की कुर्बानी, बेटी की कुर्बानी चाहिए, बेटे की कुर्बानी दे दो। काला या बुनैया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नी आरा फिल मनामे, ओ मेरे बेटे, मैंने तुझे ख्वाब में देखा है। हाँ मेरे बाबा, मुझे किस हाल में देखा, ये बात ज़हन में बैठा देना कि नबी का ख्वाब भी वही इलाही होता है, नबी का ख्वाब भी वही इलाही होता है। फरमाया, मेरे बेटा, आज रात मैंने तुझे ख्वाब में देखा है। जी मेरे बाबा, मुझे किस हाल में देखा? फरमाया, अन्नी अज़बहुका, कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ। जी मेरे बाबा। फरमाया, माज़ा तरा, ओ मेरे बेटे बता तेरी क्या राय है? मैंने तो ख्वाब में तुझे देखा कि मैं तेरे गले पे छुरी चला रहा हूँ, मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, मुझे रब का हुक्म हुआ है इस्माइल की कुर्बानी दे दो। काला, इस्माइल अलैहिस्सलाम बोले, और रब की रजा को हासिल करने के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी भी देखो, इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी भी देखो। काला या अबते, ऐ मेरे बाबा, इफ़अल मा तुअमर, वो करो जिसका हुक्म मिला है। सतजदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। मेरे बाबा, देर न करना, अल्लाह के हुक्म की फरमान बरदारी करो, उस पर अमल करो। ओ मेरे बाबा, सतजदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे।
गले पे चूड़ी रखनी है तो रख ले। ओ मेरे बाबा, जो हुक्म हुआ है रब्बे जुल जलाल का, उस हुक्म को पूरा करो। रब्बुल आलमीन ने वतन से आजमाया, पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पुकार थी, ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों, मैं सब कुछ उन्हीं पर निसारा करूं। मैं खुदा की रजा का नजारा करूं, मैं खुदा की रजा का, आप भी पढ़ लो, नजारा करूं मैं हर जान उस पर निसारा करूं, मैं हर जान उस पर निसारा। या अल्लाह मुझे तेरी रजा चाहिए, या अल्लाह रजा चाहिए। 8 जिलहज्जा को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाब देखा कि बेटे मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सुबह हुई उठे, कुम फ़क़र्रिबुल क़ुरबान लिरब्बिल आलमीन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तैयार हो जाओ, कुर्बानी पेश करो। आपने 100 बकरियां सुबह सुबह कुर्बान की। आंख लगी, फिर अल्लाह ने फरमाया मेरे खलील फिर कुर्बानी दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 100 ऊंट सुबह कुर्बान किए। अगले दिन रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरे खलील ना बकरों की कुर्बानी है ना ऊंटों की कुर्बानी। या अल्लाह मैंने इतने बकरे भी कुर्बानी कर दिए, ऊंट भी कुर्बान कर दिए। या अल्लाह माजरा क्या है, अगली रात आए। या अल्लाह माजरा क्या है, मौला मुझे यकीन तो हो गया है, यकीन के ऊपर भी यकीन हो जाए। रब्बुल आलमीन ने फरमाया न बकरों की कुर्बानी न ऊंटों की कुर्बानी, वलदुका इस्माईल, इब्राहिम बेटे की कुर्बानी, इस्माईल की कुर्बानी चाहिए। ओ मेरे बेटे बता, कुर्बानी होनी है तो तेरी। कहने लगे मेरे बाबा मैंने पहले कह दिया है, करो जो हुक्म हुआ है, मैं हर कुर्बानी के लिए तैयार हूं। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने ये बात की। पितर बोला कि बेटा आज मैंने ख्वाब देखा है, ओ किताबे जिंदगी का एक नराला ख्वाब देखा है। कभी ऐसा हुआ नहीं, नहीं आसमान ने मंजर देखा, न चांदो सूरज ने न फरिश्तों ने, कि किसी ने बेटे की कुर्बानी दी हो। सुबह हुई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, आपने फरमाया हाजिरा। जी इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाया मेरे सरताज हुक्म, फरमाया आज इस्माईल को नए कपड़े पहना दो, आंखों में सुरमा लगा दो।
ये दिल में समा ले आओ आंखों के सामने। और यार इश्क हो तो ऐसा हो, मैं रात को पढ़ रहा था, अभी तक सोच रहा था इस मंजिल पे बंदा कब पहुंचता है, ये मंजिल कब आए। या अल्लाह उस इश्क की झलक एक हमारे दिलों में भी आ जाए। और ये मंजर कब आता है, जब अपना बंदा माल तो कुर्बान करता है, कभी कभी सजदा तो करता है, मगर ये मंजर कब आता है, जब करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने सारा कुंबा कुर्बान किया, आखिर में जाकर सजदे में चले गए। मौला तेरी रजा चाहिए, ओ इश्क हो तो ऐसा हो, इस्माइल की कुर्बानी चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तैयार हो गए, फरमाया हाजिरा बच्चे को नहला दो, कपड़े पहना दो, आंखों में सुरमा लगा दो, बालों में तेल लगा दो। इब्राहिम कहाँ जाना है, फरमाया एक दोस्त ने बुलाया है, एक दोस्त ने बुलाया है, वहां जाना है। फरमाया एक दोस्त ने बुलाया है, वहां पे जाना है। सुबह हुए इस्माइल अलैहिस्सलाम को नहलाया, बाप का हौसला भी देखो और बेटे का हौसला भी देखो। ओ मेरे बाबा कहाँ जाना है, फरमाया दोस्त को मिलने जाना है। बाबा ने रस्सी भी हाथ में ले ले, चुरी भी हाथ में ले ले, और बोले इस्माइल मेरे बाबा इस रस्सी को क्या करना है। फरमाया हो सकता है कभी काम आ जाए। और चुरी को क्या करना है, फरमाया हो सकता है किसी चीज को ज़बा करने की जरूरत पड़ जाए। ठीक है मेरे बाबा। इस्माइल और इब्राहिम चले, और ये कैसा समा है, ये कैसा मंजर है। इस्माइल अलैहिस्सलाम बोले इब्राहिम से मेरे बाबा वो कहाँ रहता है जिस दोस्त के पास जाना है। फरमाया वो दूसरों को मकान देता है रहने के लिए, वो खुद ला मकान में रहता है, वो खुद ला मकान में रहता है, वो खुद ला मकान में रहता है। एक दोस्त की फरमाइश थी कि दोबारा पिछले जुमे में जो लफ्ज पढ़े थे वो दोबारा पढ़ लेना। मैंने यहाँ पे जगह बनाई। इस्माइल बोले ओ मेरे बाबा वो कहाँ रहता है, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया वो ला मकान में रहता है, वो हर किसी के दिल में रहता है। आपने फरमाया सांसों की तकरार में अल्लाह, रूह की नाज़ुक तार में अल्लाह, चिड़ियों की चहकार में अल्लाह, फूल में अल्लाह, गार में अल्लाह, मस्जिद में मीनार में अल्लाह, मोमिन की तलवार में अल्लाह, हैदर के। आप अल्लाह का नाम प्यार से ले लो। अरे गुंबद में मीनार में अल्लाह, अपनों में अगियार में अल्लाह, इश्क में अल्लाह, ला इश्क में अल्लाह, प्यार में अल्लाह, आशिक दे के यार में अल्लाह, हैदर के इकरार में अल्लाह, मोमिन के तलवार में अल्लाह, हबशी के इनकार में अल्लाह, हबशी के इनकार में अल्लाह, यानी कुल संसार में अल्लाह। पढ़िए ला इलाहा, बुलंद आवाज से कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा हो, ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़िए ला।
आज हनफिया मस्जिद में बैठे हो, मिंबर रसूल पे बैठ के एक दुआ दे रहा हूँ, या अल्लाह आज तेरे घर में इब्राहिम और इस्माइल की कुर्बानी के जिक्र में जो आज कलमा पढ़े, मरते वक्त भी उन्हें कलमा नसीब करना। बुलंद आवाज़ से कह दो ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा इलाहा। जी मेरे बाबा वो कहाँ रहता है, फरमाया वो लामकान में, वो मकान से पाक है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जाने लगे, मेरे बाबा वो हमारे साथ खाना भी खाएंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम 3-3 मील तक मेहमान तलाश करते थे। जब खाने का वक्त होता उनकी चाहत होती थी कोई साथ खाना खाए, तो जो बाप अमल करता हो औलाद के ऊपर भी उसका असर होता है। मेरे बाबा जिस दोस्त के पास जाना है वो हमारे साथ खाना भी खाएंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुआ युतइम वाला युतम, वो खिलाता है खुद खाने से पाक है, वो खिलाता है सारी दुनिया को रिज़्क देता है। हाय हाय, रिज़्क कौन देता है? सारे बोलो यार, बस ज़हन में ये पक्का रखना कि रिज़्क कौन देता है। अल्लाह फरमाता है मैंने तुम्हें भी रिज़्क दिया, तेरे गुजरने वाले दादे परदादों को भी मैंने रिज़्क दिया है। वो एक चरसी की बात मैं अक्सर सुनाया करता हूँ। वो किसी से कहा ना मुझे पैसे दे दो, वो तो बंदा थोड़ा सा कुछ देने वाले होते हैं, फिर वो कुछ अंदाज अनोखा रखते हैं। उसने कहा देता हूँ लेकिन याद रखना इसे रोटी खा लेना, इसे नशे की चीज नहीं लेनी, इसे रोटी खा लेना। वो कहता है देने तो दे दो, रोटी मुझे कोई और देता है। नहीं नहीं, ऊंची आवाज से बोलो ना यार, रोटी मुझे कोई, रिज़्क मुझे कोई और देता है, देने तो दे दो। उसने कहा यार इसने इतनी बड़ी बात कर दी, चलो देखता हूं ये खाता कहां से। पीछे पीछे चलता गया, आगे वो जा रहा था। खाने का वक्त, दोपहर का वक्त हुआ। एक आदमी ने बिरयानी की ट्रे उठाई थी, उसके हाथों से नीचे गिर गई। उसने ट्रे उठाई, चावल छोड़ दिए। वो जो नशई था ना वो बैठ गया, उसने वो चावल उठाना शुरू कर दिए, खा रहा था। वो देख रहा था, कहता है तू तो कह रहा था मुझे रिज़्क कोई और देता है। फरमाया मैंने सच कहा था, रिज़्क कोई और देता है। देता वही है, बस आजकल थोड़ी सी नाराजगी हुई है ना, अंदाज कुछ और है, देता वही है। देता रिज़्क वही देता है, बस हमारी कमी कोताही होती है, फिर देने का अंदाज बदल जाता है। खाते सारी अल्लाह का रिज़्क है, वो खाना देता है, वो दूसरों को खिलाता है, खुद खाने से पाक है। शैतान हर दफा कोशिश करता है किसी तरीके से बंदे को गुमराह किया जाए। शैतान ने देखा इब्राहिम अलैहिस्सलाम तैयार हो गए कुर्बानी के लिए। वो बूढ़े की शक्ल में आया, इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आया, कहने लगा इस्माइल ओ बाबा के साथ किधर जाना है? फरमाया दोस्त से मिलने जाना है। किधर जाना है? दोस्त से मिलने जाना है। शैतान बोला तुझे पता नहीं
तुझे पता नहीं तेरे बाबा के हाथ में चूरी और रस्सी तुझे ज़बा करने के लिए लेके जा रहे हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम के आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे जा चला जा, ये कैसे हो सकता है? मेरे बाबा मुझसे इतना प्यार करते हैं। शैतान बोला हो सकता है तेरे बाबा को रब का हुक्म हुआ हो और तेरे बाबा ने बीवी बच्चे को जंगल में छोड़ा रब को राजी करने के लिए। वो ऐसे आशिक हो चुके हैं, रब को राजी करने के लिए आग में चले गए। वो तुझे भी ज़बह करेंगे रब को राजी करने के लिए। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनी, कहने लगे चला जा, मुझे लगता है तू शैतान है। अगर मेरी कुर्बानी से मेरा रब राजी होता है तो ये एक जान क्या इस्माइल की हजारों जाने हो उसकी रजा पे कुर्बान है। यार कैसा हौसला है, कैसा प्यार है, कैसा इश्क है, कैसी वफादारी है। शैतान ने फिर और रास्ता तलाश करने की कोशिश की। वो दौड़े दौड़े इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा के पास आए। कहने लगे आपको पता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को कहां ले के चले गए? फरमाया दोस्त से मिलने गए। शैतान बोला ना ना, रस्सी और चुरी साथ ले गए, वो उनकी कुर्बानी के लिए गए। वालिदा बोली ना ना, इब्राहिम को इस्माइल से इतना प्यार है। शैतान बोला हो सकता है उन्हें रब का हुक्म हुआ। ओ मां भी क्या हंसती, ओ मां बोली शैतान है लगता है तू मुझे वसवसा देने वाला। अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रब का हुक्म हुआ है तो ये तो एक इस्माइल है, हजारों इस्माइल हो, मैं उसकी रजा पे कुर्बान कर दूं। जिना देवेड़े जिना घरां विच मां नहीं होंदे, जिना घरां विच मां नहीं होंदे, उन्हां दे जानी होंदी ओ लोगो जिना घरां विच मां नहीं होंदे। पुत्र पावे जान भी मंगल, पुत्र पावे जान भी मंगल, ते मावा बोलो ना नहीं होंदे, जिना घरां विच मां नहीं होंदे। फरमाए तू एक इस्माइल है, अगर हजारों इस्माइल हो तो मैं उसकी रजा पे कुर्बान कर दूं। शैतान वहां से भी मायूस होकर वापस आया। उसने कहा हाजिरा की भी जान कुर्बान है, इस्माइल अलैहिस्सलाम की भी जान अल्लाह की रजा पे कुर्बान है।
उसने कोशिश की इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा, इब्राहिम आप क्या कर रहे हो? फरमाया, बेटे को ज़बह करने जा रहा हूं। कहने लगे, ऐसा न करो। फरमाया, मेरे रब का हुक्म है। शैतान बोला, अपने ख्वाब देखकर ख्वाब झूठे भी हो जाते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कंकरियां उठाई, शैतान है तू जो मुझे उसके हुक्म से रोकता है। और रब्बे जुल जलाल को खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की ये अदा इतनी पसंद आए, इतनी पसंद आए। फरमाया, कयामत तक हाजी हज करने आए वो शैतान को पत्थर मारे। हालांकि वहां शैतान तो नहीं, आप जो गए हैं जिन्होंने हज किया है, मैंने भी वहां पे 2012 में हज किया, वो मैंने भी वो पत्थर मारे। हर हाजी जाके वहां पत्थर मारता है। वहां पे एक दीवार बने, उस दीवार को बंदा जाके पत्थर मारता है। ओ शैतान कहाँ है? अल्लाह फरमाता है, शैतान से गरज नहीं, मैं तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के उस अदा को देख रहा हूँ कि जो मेरे खलील जैसे पत्थर मारे तो मैं उसे अपनी रज़ा अता फरमा दूं। चले पत्थर मारे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। वो भी लम्हा करीब आया, वो भी लम्हा करीब आया। इस्माइल अलैहिस्सलाम से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ मेरे बेटे कुर्बानी के लिए तैयार हो जा, अब मेरी तरफ तवज्जो रखना, ये सामान को के सामने ले आना। ओ मेरे बेटे वो वक्त आ गया है, मेरे बाबा जल्दी करो, अल्लाह के हुक्म में ताखीर न हो जाए, देर न हो जाए। ओ ये कैसा समा है, कोई जानवर पिछुरी चलाए तो रोए, कोई कुर्बानी दे तो रोए। मैं इब्राहिम की जुर्रत को सलाम करो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इश्क को सलाम करो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वफादारी और यारी को सलाम करो। वो भी वक्त आया, कहने लगे ऐसा समा नहीं कि रब का हुक्म आ जाए कि रुक जाना ना। फरमाया, मेरे बेटे कुर्बानी के लिए तैयार हो जा। ये जुमला जुबान पे लाना आसान है, लेकिन अमली जामा पहनाओ तो बेटे पे जो होता है वो वालिदैन से पूछो, जिनके माँ बाप हैं और जिनकी औलाद है। कौन बच्चे को चुरी के नीचे लिटा सकता है? मेरे बेटे तैयार हो जाओ। जी मेरे बाबा जल्दी करना, लेकिन मेरे बाबा मेरी चंद वसीयतें हैं उनको याद रखना। जी बेटा फरमाओ। कहने लगे, सबसे पहले मेरी वालिदा को जाकर मेरा सलाम कहना। और माँ की अज़मत का भी क्या शान, और माँ की इज्जत को भी देखो। इस्माइल अलैहिस्सलाम जब भी बंदे पे मुश्किल आती है माँ का ख्याल जरूर आता है। मेरे बाबा मेरी माँ को मेरा सलाम कहना, मेरी माँ को मेरा सलाम कहना। कहना तेरा बेटा मेरी माँ पूछे कि इस्माइल कहाँ है, तो कहना मेज़बान को मेहमान पसंद आ गया, मेज़बान को मेहमानी पसंद आ गया। और मेरे बाबा मेरे हाथ पांव बांध लेना, ऐसा न हो कि मैं तड़पो और मोहब्बत पदरी कहीं गालिब ना आ जाए।
जिससे ये फरीजा अदा ना हो। और मेरे बाबा छुरी तेज कर लेना ताकि कुर्बानी में ताखीर न हो। मेरे बाबा कुर्बानी के वक़्त लोग जानवरों का मुंह पर रखते हैं, लेकिन मेरे बाबा मेरा चेहरा जमीन की तरफ करना, कहीं ऐसा ना हो आपकी नजर पड़ जाए और इस कुर्बानी के फरीजे में देर हो जाए। हो मेरे बाबा फिर ऐसे करना, फिर जमीन की तरफ कर देना, फिर छुरी चलाना, मेरा खून आलूदा कुर्ता हो, मेरी वालदा को न दिखाना, मेरी माँ को न दिखाना। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, रब्बे जुल जलाल ने फरमाया फलम्मा अस्लमा, फिर जब लिटाया वतल्लहु लिलजबीन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिटाया। ना ये मंजर जमीन ने देखा था, ना आसमान ने देखा था, वो फरिश्तों की भी चीखें निकले, या अल्लाह ये क्या होने वाला है। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अरे इतने में जिब्रील आ गए। इब्राहिम मेरे लायक कोई खिदमत हो। फरमाया जिब्रील ना ना, मेरा रब बेहतर जानता है, ये जलील और खलील की बात है, मेरा रब बेहतर जानता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाना शुरू की, पर छुरी काटने का नाम तक ना ले, छुरी काटने का नाम तक ना ले। पत्थर पे मारे तो पत्थर के दो टुकड़े हो जाए, मगर छुरी काटने का नाम तक ना ले। ओ छुरी इस हल को तू काटती नहीं, इतना नरम और नाजुक गला है, पत्थर दो टुकड़े हो जाए पर गला कटता नहीं है। अरे छुरी ने आवाज दी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया छुरी का काम है काटना, और छुरी तू काटती नहीं। छुरी बोली इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग का काम है जलाना, पर आपको जलाया नहीं। फरमाया छुरी आग को तो हुक्म हुआ था रब का कि इब्राहिम को जलाना नहीं। फरमाया आग को एक मर्तबा हुक्म हुआ था, मुझे अल्लाह ने 70 मर्तबा हुक्म दिया है कि इस्माइल की नस्ल से नबियों के इमाम को पैदा करना है। छुरी हलकों में इस्माइल को काटना नहीं, हलकों में इस्माइल को काटना नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी चलाए, मगर छुरी ना चले ना काटे, और लोगों मेरा सुल्तानुल आरिफीन भी बोल पड़े। आप फरमाते हैं कितनी जाने हवाले रब दे, असाए सा इश्क कमा या मरन तो पहले मर गए बाहों, मतलब पाया
इश्क कमावे। मेरा बाहों बोले दिल नो रखवांगी पहाड़ा। लख बदियां ते हजारी उला में जाने बाग बहारा। ओ ईमान सलामती हर कोई मंगे ते इश्क सलामती कोई हो। पर जिस मंजिल ते इश्क पहुँचावे ईमान नो खबर ना कोई हो। एक मर्तबा जैसे मैंने पढ़ा ना इस तरह मोहब्बत से एक दफा के दो जरा सुभान अल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लेटाया, चुरी चलाई, चुरी चले ना। जब अल्लाह ने पुख्ता इरादा देखा, फरमाया जिब्रील कहाँ हो? जी रब्बे जलील। फरमाया जाए जन्नत से मेंढा ले आ, जाओ इस्माइल को उठाओ, इस्माइल की जगह हो इस मेंढे को लिटा दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चुरी चलाई, आंखों पे पट्टी बांधी थी, चुरी चल गई और बेटे की कुर्बानी जुबान से पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इतना पढ़ा, इस्माइल अलैहिस्सलाम साइड पे खड़े होकर बोले, आप बोले अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। बाप ने समझा बेटे की कुर्बानी हो गए, मगर साइड से आवाज आए, बाप ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने देखा, वो बोल पड़े अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये कलिमात इब्राहिम और इस्माइल के अल्लाह को इतने पसंद आए, फरमाया क़यामत तक आने वाले 13 ज़िलहज्जा 9 से लेकर 13 की असर की नमाज के बाद बुलंद आवाज से पढ़ा करो जो इब्राहिम और इस्माइल ने पढ़े हैं। वनादैना हो अय्या इब्राहिम, अल्लाह ने निदा फरमाई, फरमाया ओ मेरे खलील कद सद्दक़त रोया, आपने सच करके दिखाया ख्वाब। या अल्लाह ये क्या है, पहले कुर्बानी फिर तुम बा कुर्बान हुआ, या अल्लाह इस्माइल को क्यों बचाया? फरमाया मेरे खलील हमने तेरा इरादा देखा, तेरा प्यार देखा, इश्क देखा, जब इरादा पुख्ता था कद सद्दक़त रोया, आप पूरा उतरे। इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, जो हमारी बात माने हम उन्हें इस तरह बदला देते हैं, हम उन्हें इस तरह बदला देते हैं। सलामुन अला इब्राहिम इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन।
इस्माइल अलैहिस्सलाम के कुर्बानी का। अगले जुमे में फिर कुर्बानी की बात होगी। ऊंची आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। हर अल्लाह की रजा के ऊपर पूरा उतरे। अल्लाह ने आजमाया। आज एक एक मसले की वजाहत कर दूं फिर मेरी तकरीर खत्म। कुर्बानी जिनको अल्लाह ने इस्तिताअत दिया जरूर कुर्बानी दो। जरूरी नहीं है कि आपने बकरे की कुर्बानी देनी है, कम से कम हिस्सा जरूर डालो ताकि ये फरीजा अदा हो जाए। भाई एक बंदा अगर मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकता तो कम से कम घर में तो पढ़े ना। भाई अगर इतना लोग अगर ये कहे बंदा कि यार छोटे जानवर महंगे हैं तो कम से कम हिस्सा तो डाले। और फिर दूसरी बात यह है जिसको अल्लाह ने जितना दिया हो वो अच्छी कुर्बानी पेश करे, दे, दुम्बे और बकरे की कुर्बानी दे। जो नहीं तो कम से कम हिस्सा जरूर डाले। और ये बात याद रख लें, अक्सर यहां ऐसे होता है कि घर वाले एक बकरा ले आते, होते घर के अंदर 5-6 आदमी साहिब इस्तिताअत होते, एक ही बकरा ले आते हैं। अगर बीवी साहिब इस्तिताअत है, उसके पास इतने पैसे हैं कि जैसे 52.5 तोला चांदी या सोना तो अब बड़ा महंगा हो गया, या सोने की 7.5 तोले सोने की उतनी कीमत उसके पास हो, या इतना जेवर उसके पास हो, तो वो अलहदा कुर्बानी देगी। ये नहीं कि शोहर बकरा ले आए और बीवी कहे कि मेरी भी कुर्बानी हो गई। घर में जितने अफराद हैं जिनको अल्लाह ने इस्तिताअत दी है, हर बालिग के ऊपर कुर्बानी वाजिब है। तो उससे बेहतर यह है कि थोड़े और पैसे डाल के बेशक बड़ा जानवर ले आए बंदा, 7 हिस्से उसमें शामिल करे। और यानी उनकी तरफ से फरीज। और एक बंदा ये याद रखे, एक बंदा कुर्बानी के दिनों में करोड़ रुपया सदका करे, करोड़, और एक बंदा कुर्बानी दे दे तो कुर्बानी देने वाले का सवाब करोड़ वाले से भी ज्यादा है। कुर्बानी के दिनों में अल्लाह को कुर्बानी पसंद है। ये आपने मंजर देखा, या अल्लाह ये उम्मत तो जानवर की कुर्बानी, फरमाइए जानवर की कुर्बानी पेश करें। आसान है। कौन बेटे को जब, ये तो नमाज नहीं पढ़ते, ये बेटे की कुर्बानी कैसे देंगे? अल्लाह ने आसान कर दिया है, जानवर की कुर्बानी दे दो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का सवाब दे देता हूं। तो कोशिश करें कि कुर्बानी में अपने अपने हिस्से वो जरूर शामिल करें, बड़े जानवर में शामिल करें, किसी तरह ये फरीजे से पीछे ना रहें। और मेरा तजर्बा भी है और मेरे नबी अलैहिस्सलाम का फरमान भी है, हज, उम्रा और कुर्बानी, ये 3 काम ऐसे हैं, इस ये जो करता है ना अल्लाह, उसके बाद बंदे को गनी करता है, अपने खजानों से उसे अता फरमा देता है। उम्रा करना बंदा जाए, पैसे इकट्ठे करे जाए, वापस आए, बंदा सोचता है इतने पैसे लग जाएंगे, अल्लाह उसके लिए और गैबी खजाने खोल देता है। कुर्बानी की भी यही चीज़ है। तो जिस हद तक हो सके अल्लाह ने दिया हो पीछे ना रहें। या अपनी इब्राहीम और इस्माइल की कुर्बानी का तज़किरा सुना, ईमान ताज़ा हो जाता है जब हम ये सुनते हैं। तो वो बेटे की कुर्बानी से भी पीछे ना हटे, हम जानवर की कुर्बानी भी ना दें। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।